प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे गए 10वें समन के बाद से झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर समय नहीं देने के बावजूद ईडी की टीम 29 या 31 जनवरी को पूछताछ के लिए सीएम हाउस पहुंच सकती है। इसे लेकर ईडी की ओर से हेमंत सोरेन को एक पत्र भी भेजा गया। इस बीच शनिवार देर शाम को सीएम हेमंत सोरेन विशेष विमान से रांची दिल्ली पहुंचे। माना जा रहा है कि वे ईडी कार्रवाई को लेकर कानूनों के जानकारों से बात करने के साथ कुछ वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने गए हैं। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम नेताओं ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि हेमंत सोरेन के पास मार्च तक का समय नहीं है। सीएम की ओर से खुद को कहा गया है कि समय मिलेगा तो वह उन्हें यानी कि ईडी अधिकारियों को बुला लेंगे। लेकिन इस बीच आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों में सत्ता समीकरण का खेल बदल रहा है। दिल्ली से लेकर बिहार तक की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भी सियासी बदलाव की कई सारी चर्चा है। अब झारखंड में भी चर्चा है कि झारखंड में भी हेमंत सोरेन को परेशान करके उनके नेताओं को तोड़कर बीजेपी अपनी सत्ता बनाना चाहती है। जो अभी जेएमएम और कांग्रेस की सरकार चल रही है उसको गिराकर हेमंत सोरेन को हटाकर वहां पर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, ताकि लोकसभा चुनाव से पहले यहां की लोकसभा सीटों पर ही पकड़ बनाई जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार की देर शाम अचानक दिल्ली रवाना हो गए थे। वे रात 9 बजे विशेष विमान से दिल्ली गए। हेमंत सोरेन के लिए अचानक विशेष विमान का इंतजाम किया गया था और वे रात में ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जेएमएम पदाधिकारियों ने हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे को लेकर कुछ भी बताने से इनकार किया। जानकार कहते हैं कि ईडी के 10वें समन के बाद वे दिल्ली के कानूनवादियों से राय लेने गए हैं। और अब ऐसे में चर्चा इसी बात की है कि आखिर क्या ही होगा झारखंड में, क्योंकि पिछली बार जब ईडी हेमंत सोरेन के घर पर कार्रवाई कर रही थी, पूछताछ कर रही थी, तो बाहर आपने देखा ही था कि माहौल ऐसा बन गया था कि अगर कार्यकर्ता कुछ भी गलत कदम उठाते तो राष्ट्रपति शासन तक लग सकता था। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जेएमएम कार्यकर्ता सड़क पर अभी भी उतरे हुए हैं। जेएमएम कार्यकर्ताओं की ओर से शनिवार को दुमका बंद का आयोजन किया गया। वहीं रविवार को रांची में राजभवन घेराव करने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों से पार्टी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। इससे पहले शनिवार को जेएमएम कार्यकर्ताओं की ओर से रांची में मशाल जुलूस भी निकाला गया। अब ऐसे में हेमंत सोरेन की सरकार खतरे में है, ये साफ कहा जा सकता है, क्योंकि अगर हेमंत सोरेन पर कोई आंच आती है तो उनको लेकर बीजेपी एक माहौल बना सकती है, जिसके विपरीत कहीं ना कहीं सारे फैसले जा सकते हैं और कुछ विधायकों को तोड़ने में बीजेपी कामयाब हो सकती है। अब देखते हैं सियासी समीकरण के हालात कैसे बदलते हैं। कोशिश झारखंड मुक्ति मोर्चा की यही रहेगी कि हेमंत सोरेन को बचाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए।